Hello everyone, this side प्रियंका जाखड़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पंजाब सरकार ने एक न्यू गजट जारी किया है। कह सकते हैं कि नए साल की जो शुरुआत है एक गजट के साथ हुई है। और गजट जारी होने के बाद बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर चर्चा है कि क्या इसका इफ़ेक्ट रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो इस टाइम जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ है उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और जो आने वाले टाइम में जो भी कैंडिडेट, जो भी कह सकते हैं एस्पेरेंट, जो किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे उन पे इसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं एक रूमर्स है वो ये है कि आने वाले टाइम में अब पंजाब में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो कम देखने को मिलेगी। और नॉट इवन कि सिर्फ जॉब कम देखने को मिलेगी, इवन जो एम्प्लॉय जिन्होंने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है उनके के जो फ्यूचर में जो कह सकते हैं कि प्रमोशन के जो चांसेस है वो भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है बोली जा रही है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, किस तरीके से ये इफेक्ट डालेगा, इसके ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम गजट की बात करें तो ये गजट जारी किया गया है पंजाब स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल्स 2018। तो अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को लगे कि ये तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। देखिए, एट प्रेजेंट ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सर्विस रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, बट आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी इस तरह के जो सर्विस रूल्स है वो उनमें अमेंडमेंट होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि पहले भी इससे हुआ है कि जो सर्विस रूल्स में सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेंजेस देखने को मिले और उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट किए। ये लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुका है। तो किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा, इसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताऊंगी और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने जो ओपिनियन है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर हम गजट की बात करें तो इस गजट में ईटीटी पोस्ट से लेकर बीपीओ तक की पोस्ट पे कुछ चेंजेस देखने को मिले। यानी कि जो आपकी प्रमोशन जो कोटाज है उसमें चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो परसेंटेज है उसमें चेंज देखने को मिला है। डिटेल से हम एनालाइज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की क्वेरी आ रही है कि क्या अब पंजाब में टीचिंग काडर की जो वैकेंसीज है वो कम देखने को मिलेगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स इसी चीज़ को लेकर है कि मोस्टली जो सीट्स है अब वो प्रमोशन से फिल की जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम वन बाई वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले गिवन है रिगार्डिंग दी सीएसटी। अगर आपको सीएसटी की पोस्ट पे प्रमोट होना है या फिर डायरेक्ट रिक्रूट होना है तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2 पॉइंट्स मेनली यहाँ पे फोकस करने के हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, दूसरी है प्रमोशन। तो देखिए, अभी क्या है कि अभी जो चेंजेस जो किए गए उसके अकॉर्डिंग 10% जो सीट्स है सीएसटी की वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाएगी और 90% सीट जो है वो प्रमोशन से फिल की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो प्रमोशन कोटाज है वो इंक्रीज किया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंडीशन जो रखी गई है। देखिए, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर दी अदर रिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा देखिए, आपका डीएलएड का जो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये है ओनली फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पर अगर आपकी प्रमोशन होती है, यानी कि अगर आप 90% में आप अपना प्रमोशन लेते हो तो आपके पास एज ए हेड टीचर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर दी 2 ईयर्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोशन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है कि 90% जो सीट्स है अब वो डायरेक्ट प्रमोशन से ही फिल की जाएगी। ओनली 10% जो सीट्स है दैट विल बी फिल्ड बाय दी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, अब इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हो कितनी आपको देखने को इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम हेड टीचर की। तो हेड टीचर में भी सेम रेशो रखा गया है, 10% विल बी बाय दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 90% आपका प्रमोशन कोटा रहेगा। और यहाँ पे भी देखिए, जो 90% है उसमें भी 85% जो सीट फिल की जाएगी वो फिल की जाएगी फ्रॉम दी एलिमेंट्री टीचर यानी कि ईटीटी टीचर्स के थ्रू। और जो 5% सीट्स है वो स्पेशल एजुकेटर के थ्रू फिल की जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो अभी वीडियो देख रहे हैं, देखिए वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमें क्या कुछ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड द सेकंड थिंग, वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है वो भी कहीं ना कहीं देखिए उनको भी पता है कि उनका अगर प्रमोशन से अगर उनका नाम आता है इस सीट तक जाने के लिए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं उनका टारगेट भी यही है कि वो
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हेड टीचर के लिए सेम कंडीशंस है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा आपका जो 2 इयर्स का एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जो कंडीशंस है वो आप भी यहाँ से देख सकते हो। मैं इसकी जो PDF है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी जो PDF को अच्छे से रीड कर सकते हो। अगर आप प्रमोशन कोटास को भी देखना चाहते हो तो वहाँ से आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे ETT कैडर के बारे में कि ETT की जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली वो कैंडिडेट जिन्होंने हाल ही में अपना कोई डिप्लोमा कंप्लीट किया है या फिर वो अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी हाल ही में टेट अपना जो क्वालिफाई किया है, टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ड्रीम ही है कि वो एज ए ETT टीचर वो ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है जो कि एज ए ETT टीचर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रमोशन के लिए देखिए बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग रहता है वो है आपका ETT टीचर। और यहाँ पे क्या कुछ चेंज देखने को मिले हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो कैंडिडेट जो इस टाइम सबसे ज़्यादा ये क्वेरी थी कि क्या अब टीचर्स की वैकेंसी कम हो जाएगी, क्या इन फ्यूचर वैकेंसीज में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए अभी जो चेंजेस किए गए हैं, जो अभी अमेंडमेंट किए गए उसके अकॉर्डिंग 90% जो सीट्स है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही फिल की जाएगी। सिर्फ 10% सीट्स ही ओनली आपकी फिल की जाएगी प्रमोशन के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैंडिडेट अभी इस टाइम इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे कि शायद अब वैकेंसीज कम हो जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं है। फिलहाल 90% जो कोटा है वो फिक्स किया गया है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओनली 10% जो सीट्स है वो फिल की जाएगी प्रमोशन के थ्रू। और यहाँ पे कुछ और चेंजेस जो देखने को मिले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अब जो कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ 12th पास आउट की है, जिन्होंने सिर्फ अपनी 12th की हुई है और अपना डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि अब भी आपके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इन फ्यूचर जो ETT की वैकेंसी आएगी वहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी देखिए जो 50% मार्क्स हैं फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द अदर जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट है उनके लिए कंडीशन रहेगी। और ये देखिए ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि ग्रेजुएशन के बिना आगे इन फ्यूचर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा है वो काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी साथ के साथ कर ली, क्योंकि सबको था कि इन फ्यूचर ये जो चेंजेस है वो देखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी अभी अपनी जो ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें ये कंडीशन लगा दी गई है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए विद 50% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। आपका इसके अलावा देखिए सिंपल सी है कि आपका जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये तो जो सिंपल जो कंडीशन हर बार रहती है वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके मार्क्स जो क्वालिफाई मार्क्स है वो होने चाहिए। प्रमोशन के लिए देखिए यहाँ पे जो प्री प्राइमरी टीचर्स है और जो PTI टीचर को मौका मिलेगा फॉर द 10% प्रमोशन, और इसके अलावा उनको 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चेंजेस यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ETT का मैंने जैसे बताया, ETT में आपकी 90% सीट्स है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाएगी, और दूसरी तरफ जो आपकी 10% सीट्स है वो आपकी प्रमोशन से फिल की जाएगी। तो ETT कैडर के जो कैंडिडेट है वो जरूर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगर आपका भी ड्रीम है कि आप एज ETT टीचर ज्वाइन करें तो आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अवेलेबल। बट वो टीचर्स जो कि ऑलरेडी एज ETT वर्किंग है उनके लिए कहीं ना कहीं ये निराशा की बात है कि 90% जो सीट्स है वो प्रमोशन से फिल की जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब आपको कम देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम में देखिए इसकी और भी बहुत सारी डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से ये जो रेशो चेंज किया गया है उससे क्या इफेक्ट इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो अभी इस टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन कोटा दोनों में जो रेशो देखने को मिला है
उसका क्या इफेक्ट इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कि इतने बड़े नंबर पे क्या प्रमोशन से सीट्स फिल की जानी चाहिए? क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो रेशो था वो वास्तव में कम रखा गया है? इसके ऊपर आप सभी अपने जो व्यू पॉइंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इन फ्यूचर और भी कोई भी अपडेट देखने को मिलेगी, वो अपडेट भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।